अगर 40 दिन पहले 45 दिन पहले किसी ने मुझसे कहा होता कि आप सिडनी टेस्ट मैच से पहले सिर्फ 2-1 से पीछे होंगे तो मैं बहुत खुश हुआ होता। यह जानकर मैं बहुत खुश हुआ होता कि सिडनी टेस्ट मैच से पहले हम सिर्फ 2-1 से पीछे और हमारे पास अभी भी मौका है। हमारे पास मौका है कि हम इस सीरीज को ड्रॉ कर सकते हैं और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को रिटेन कर सकते हैं। सच में मैं बहुत खुश हुआ होता। यह स्टेटमेंट गौतम गंभीर ने दिया था। सिडनी टेस्ट मैच से पहले गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए और उन्होंने यही बात कही कि अगर पहले कोई कहता कि सिडनी टेस्ट मैच से पहले आप ड्रॉ कर सकते हैं, आप सीरीज ड्रॉ कर सकते हैं, आप बीजीटी रिटेन कर सकते हैं, तो मैं बहुत खुश होता। अब गौतम गंभीर ने तो बड़ी आसानी से कह दिया, पर फैंस बड़े हैरान थे कि भाई ऐसे मोमेंट पे आकर जहां आप सीरीज हार सकते हैं, आप बीजीटी हार सकते हैं, आप डब्ल्यूटीसी फाइनल से बाहर हो सकते हैं, आप खुश कैसे हो सकते हैं? इतनी बड़ी बात आप इंडियन कोच के तौर पर आकर कैसे मीडिया में कह सकते हैं कि मैं बहुत खुश हूं? भले ही हमारी टीम 2-1 से पीछे है, लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि हम अभी भी ड्रॉ कर सकते हैं, हम ड्रॉ कर सकते हैं, हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को रिटेन कर सकते हैं। बहुत हैरानी की बात है कि आपने इस तरह का स्टेटमेंट दिया। अब ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब गौतम गंभीर ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया। बांग्लादेश सीरीज याद कीजिए, वहां भी एक ऐसी बात बोली थी। गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और कहते हैं कि हम एक ऐसी टीम बनाना चाहते हैं जो कि जरूरत पड़े तो एक दिन में 400 रन बना दे, एक दिन में 400 रन बना दे, और अगर जरूरत पड़े तो 2 दिन तक बैटिंग करके मैच ड्रॉ करा सके। दोनों तरह की टीम हम चाहते हैं और यही टेस्ट मैच है। अगर आपको टेस्ट क्रिकेट में सक्सेसफुल होना है तो आपके पास ऐसे ही प्लेयर्स होने चाहिए, और हमारे पास ड्रेसिंग रूम में इसी तरह के प्लेयर्स हैं जो अगर जरूरत पड़े तो अटैकिंग क्रिकेट खेल सकते हैं, एक दिन में 400 रन बना सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो 2 दिन तक बैटिंग करके मैच को ड्रॉ करा सकते हैं। हमारे पास है ऐसी टीम। बांग्लादेश सीरीज के टाइम कहा था गौतम गंभीर ने, और सब खुश हो गए थे। सब ने कहा कि भाई गौतम गंभीर एरा एकदम परफेक्ट होने वाला है। भाई मजा आ गया गौतम गंभीर एरा में। गौतम गंभीर एरा ऐसा होगा, गौतम गंभीर एरा वैसा होगा। पर यह कैसा गौतम गंभीर एरा है? क्योंकि गौतम गंभीर एरा में ऐसा पहली बार हुआ जब टीम इंडिया श्रीलंका में जाकर 27 साल के बाद एक ओडीआई सीरीज हार गई। गौतम गंभीर एरा में ऐसा पहली बार हुआ जब टीम इंडिया अपने घर पर 12 साल के बाद एक टेस्ट सीरीज हार गई। और गौतम गंभीर एरा में ही ऐसा पहली बार हुआ जब टीम इंडिया 10 साल में पहली बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार गई। सब कुछ गौतम गंभीर एरा में। पहले लोग बड़े खुश थे जब गौतम गंभीर केकेआर को जिताकर इंडियन टीम के कोच बने थे, तो सब खुश थे कि भाई जो प्लेयर एज अ कैप्टन केकेआर को जिता सकता है, एज अ कोच केकेआर को जिता सकता है, तो इंडियन टीम में भी कुछ अच्छा ही करेगा। गौतम गंभीर आएंगे, अपनी अप्रोच लेकर आएंगे, थोड़ी अलग थिंकिंग लेकर आएंगे और शायद इंडियन टीम को बदल देंगे। बदल गई है इंडियन टीम। ये वो इंडियन टीम नहीं है जिसे हम जानते थे। मतलब पिछले कुछ महीनों में टीम इंडिया इतनी हार झेल चुकी है, और इतनी हिस्टोरिकल हार झेल चुकी है जो पूरी क्रिकेट हिस्ट्री में नहीं झेली थी। बीजीटी से ही शुरू कर लेते हैं। पिछले 10 साल से हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार नहीं रहे थे। 2017 में हम अपने घर पर जीते थे, 2018 में हम ऑस्ट्रेलिया जाकर जीते, 2020 में हम फिर ऑस्ट्रेलिया जाकर जीते, 2023 में हम अपने घर पर जीते थे। 10 साल से हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत रहे थे। लेकिन गौतम गंभीर कोच बनते हैं और टीम इंडिया 10 साल के बाद बीजीटी हार जाती है। डब्ल्यूटीसी फाइनल, डब्ल्यूटीसी के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब इंडिया फाइनल नहीं खेलेगी गौतम गंभीर एरा में। 2021 का साल था, इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल हुआ था। 2023 का साल था, इंडिया का फाइनल ऑस्ट्रेलिया से हुआ था। लेकिन 2025 का फाइनल होगा जब गौतम गंभीर इंडियन टीम के हेड कोच होंगे, लेकिन इंडिया फाइनल नहीं खेलेगी। यह सब कुछ जीजी एरा में हो रहा है। और बतौर कोच अब आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। अब आपको चैंपियंस ट्रॉफी में दिखाना होगा कि आपको कोच क्यों बनाया गया है, क्योंकि आपकी सारी डिमांड्स पूरी हुई थी भाई। आपने कहा आप अपना कोचिंग स्टाफ चाहते हैं, आप अभिषेक नायर को चाहते हैं, आप डस्काटे को चाहते हैं, आप मॉर्ने मोरकल चाहते हैं, आपको सब दिए गए। पहली बार ऐसा हुआ इंडिया की क्रिकेट हिस्ट्री में कि टीम के सिलेक्शन में कोच को जगह दी गई। कोच ने डिसाइड किया कि उन्हें कौन से प्लेयर्स चाहिए। ऐसा नहीं होता था पहले। लिटरली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए जब स्क्वाड सिलेक्ट हुआ तो उसमें गौतम गंभीर की राय ली गई। हर्षित राणा एक बड़ा एग्जाम्पल है, एक ऐसा प्लेयर जिसने कभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला था, वो सीधा बीजीटी के लिए सिलेक्ट हो गया। वो सिलेक्ट भी हो गया, वो प्लेइंग 11 में भी आ गया, इसी वजह से ना, क्योंकि वो केकेआर में खेलते थे। वरुण चक्रवर्ती इंडियन टीम में आ गए, 4-5 साल से तो नहीं आए थे, अभी कैसे आए? गौतम गंभीर की वजह से। तो गौतम गंभीर को आपने सब कुछ दिया। आपको वरुण चक्रवर्ती चाहिए, उनकी एंट्री हो गई। आपको हर्षित राणा चाहिए, वो टेस्ट टीम में आ गए। आपको पूरा कोचिंग स्टाफ दे दिया गया, पर अभी भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो फिर तो दिक्कत है ना। ऐसा जीजी एरा तो नहीं चाहिए था।
और बीजीटी तो सिर्फ एक एग्जांपल है, अब आप पूरी लिस्ट देखिए, पूरी लिस्ट मैं आपको बताता हूं। 27 साल के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब टीम इंडिया श्रीलंका में जाकर एक बायलैटरल सीरीज हारी। 27 साल बाद इंडिया की क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ, ऐसा पहली बार हुआ जब 3 मैच की सीरीज में आपके 30 विकेट गिर गए। 45 साल की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ जब टीम इंडिया एक कैलेंडर ईयर में एक भी ओडीआई नहीं जीत पाई। 36 साल बाद हुआ जब टीम इंडिया को न्यूजीलैंड ने उनके घर पे जाकर एक टेस्ट मैच हराया। 19 साल के बाद हुआ जब टीम इंडिया चिन्नास्वामी में जाकर एक टेस्ट मैच हार गई। 19 साल के बाद इंडिया की क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ जब आप अपने घर पर खेलते हुए 50 के अंदर ऑल आउट हो गए। इंडिया की क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ जब न्यूजीलैंड ने इंडिया को व्हाइट वॉश कर दिया। 12 साल बाद टीम इंडिया अपने घर पर एक टेस्ट सीरीज हारी, वो भी व्हाइट वॉश। 12 साल बाद टीम इंडिया लगातार 2 मैच हारी। 12 साल बाद टीम इंडिया वानखेड़े के मैदान पर हारी। क्रिकेट हिस्ट्री में पहली बार हुआ जब कोई टीम इंडिया को व्हाइट वॉश करके चली गई। 13 साल के बाद हुआ जब टीम इंडिया मेलबर्न के मैदान पे हारी, और अब 10 साल के बाद हुआ है जब टीम इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारी है। ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स गौतम गंभीर एरा में आए हैं, जो गौतम गंभीर के साथ जुड़ गए। 12 साल के बाद हुआ जब आप ऑस्ट्रेलिया में आकर लगातार मैचेस हार गए, आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार गए, और अब जिम्मेदारी लेनी होगी। सोशल मीडिया पे अब बस यही सवाल है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी गौतम गंभीर के लिए बतौर हेड कोच अच्छी नहीं जाती है तो उनसे कोचिंग की पोजीशन छीनी जा सकती है। सिर्फ विराट कोहली क्यों, सिर्फ रोहित शर्मा क्यों, गौतम गंभीर की भी जिम्मेदारी है। भाई आप केकेआर को जिताकर आए थे, तभी आपको कोच बनाया गया था, आपको जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन ये कैसी जिम्मेदारी उठा रहे हैं आप? जीजी एरा ऐसा होगा ये तो किसी ने नहीं सोचा था। क्या आपको लगता है कि अगर टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्म नहीं कर पाती है तो गौतम गंभीर को सैक कर दिया जाएगा? क्या लगता है आपको? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें।